सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका हिंदी होता है विभवमापी की सुग्राहिता। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, समझ गए ना। देखो, द इनवर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विभव सुग्राहिता। समझ गए। विभव प्रवणता, अब देखो सेंस, विभव प्रवणता मतलब क्या, सेंस ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है, के बराबर क्या हो जाएगा, V/L हो जाएगा। देयरफॉर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की सुग्राहिता। देयरफॉर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा। इक्वल टू 1/K का मान हो जाएगा V/L, इसलिए L बाय क्या हो जाएगा, V। यही एक्सप्रेशन हो गया, बस इतने लिखना है। ठीक है। देखो, न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियोमीटर। देखो, पहला बता रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का बता रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, 3.9 पेज नंबर 121। तो वीडियो न बन रहा है तो सबका न हो जाएगा, इसीलिए जो है उसको निकालने में सुविधा हो जाएगा। इसमें क्या कहता है, देखो इसमें जो है यही व्हीट स्टोन ब्रिज वायर AC, ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस R, ये जो है S है। ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कह रहा है इन द मीटर ब्रिज गिवन फिगर द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस of 33.7 centimeter from A. If no resistance ethanol ohm is connected in parallel with F, the null point occurs at 551.9 centimeter. Return the value of RS. देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर नल पॉइंट प्राप्त होगा, तो कह रहा है क्या कि हाँ, इसमें कह रहा है कि इस पोजीशन में नल पॉइंट जो मिलता है केस फर्स्ट, L बराबर दिया हुआ है कितना, 33.7 सेंटीमीटर। कहता है फर्स्ट केस में इसका जो है न्यूट्रल पॉइंट मिलता है A से 33.7 सेंटीमीटर, समझे। देयरफॉर फ्रॉम
डिफिनेशन या फ्रॉम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R बाय इक्वल टू L बाय 100 माइनस L हो जाएगा ना। तो R बाय S इक्वल टू L का मान हो गया क्या 33.7 बाय 100 माइनस 33.7। तो R बाय S इक्वल टू हो जाएगा 33.7, 10 में 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, इतना हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समझे। और S का मान देना निकालने के लिए कहता है, दोनों अननोन है, दोनों से कोई नहीं दिया हुआ है। अब कहता है कि सेकंड केस में S के साथ पैरेलल क्रम में 12 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो अब देखो, इन सेकंड केस फिगर कैसा हो जाएगा, फिगर ऐसा हो जाएगा, ये हो गया ए बी, ये हो गया क्या आर, और ये हो गया क्या एस। अब इसमें कहता है आप 12 ओम का जो है एक अलग से रेजिस्टेंस पैरेलल वे में जोड़ देते। तो पहले इसको ऐसा बनाना होगा, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो मान लेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 12 एंड S इज X मान लेते हैं, ठीक है। तो X का मान क्या कैसे निकल, देयरफॉर 1 बाय X इक्वल टू 1 बाय 12 प्लस 1 बाय S, S प्लस 12 बाय 12S, इसलिए X बराबर हो जाएगा 12S बाय S प्लस 12 हो जाएगा। अब इस फिगर को तुम बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ए बी ये हो गया और ई हो गया एक्स ना। तब नल पॉइंट कहां पर मिलता है, दिया हुआ है इस सेकंड केस में। इन सेकंड केस में कह रहा है कि एल बराबर कितना कह रहा है, एल बराबर कहते हैं 51.9 सेंटीमीटर, 51.9 सेंटीमीटर। Therefore, from formula R by X equal to 51.9 by 100 minus 51.9 हो जाएगा। अब देखो, सॉरी, हाँ X हो गई। अब देखो यहाँ कि इसमें से इतना बराबर क्या जाएगा 51.9 बाय 9 से 5 गया 4, और फिर 9 में से 1 गया, हाँ 8, 48 पॉइंट इतना हो जाएगा। देयरफॉर इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर दो। तो फर्स्ट कितना है, इतना है R बाय S, डिवाइड करेंगे तो X बाय R हो जाएगा, बराबर 33.7 बाय 66.3 इंटू 48.1 बाय 51.9 हो जाएगा। ये R कैंसिल हो जाएगा, X का मान धर दो। यहाँ कितना निकाले हैं X का मान, 12S बाय S प्लस 12, ई वाला S उतर जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 33.7 गुना 48.1 बाय 66.3 इंटू 51.9, ये S कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें इसको उलट दो, क्या हो जाएगा S प्लस 12 बाय 12 ना होगा ना, अब बराबर क्या जाएगा 66.3 इंटू 51.9 बाय 33.7 इंटू 48.1। अब देखो इसमें इसको अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ S बाय 12 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 66.3 इंटू 51.9 बाय 33.7
into 48.1, therefore S बराबर U1 को उधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 66.3 इंटू 51.9 बाय 33.7 इंटू 48.1 माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा ना। अब नहीं हल कर लोगे, ये S निकल गया। अब S का मान जो है एक में रख देंगे तो R निकल जाएगा। हो गया, उतारोगे क्या जी? बताए हैं तो बोलना चाहिए जी। ओ अच्छा, इसके बाद नहीं बताए हैं। 12 बताए थे कि जी, इसका 12 बताए थे कि अच्छा ठीक, देख लेते हैं। देखो इसमें एक्सरसाइज बता रहे हैं, एक्सरसाइज है ना, है वर्क आउट था ना, ये है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.12 पेज नंबर है 128। इसमें कह रहा है इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव्स ए बाइलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक सेल जिसका ईएमएफ है 1.25 वोल्ट, वह जो है न्यूट्रल पॉइंट कहां पर देता है 35 सेंटीमीटर पर। तो देखो यहां क्या कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.25 वोल्ट, और ये जो है बैलेंस पॉइंट कहां पर देता है 35 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब कहता है कि इस सेल को हटाकर एक दूसरा सेल जोड़ देते, उसका ईएमएफ निकालने के लिए कहता है। E2 इक्वल टू ई दिया हुआ है, E2 अगर दूसरा सेल का ईएमएफ ई है, इसका मान निकालिए, जबकि यह सेल जो है बैलेंस पॉइंट कितना लेंथ पर देता है दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर पर, 63 सेंटीमीटर पर देता है, तो नहीं निकल जाएगा। अब हम जानते हैं E1 बाय L1 बाय L2, देयरफॉर E1 हो गया क्या 1.25 बाय E इक्वल टू L1 हो गया 35, L2 हो गया 63, तो E बराबर हो गया 1.25 गुना 63 बाय 35 वोल्ट, यही हो गया। ये भी बताए थे कि ठीक। अब देखो 2.2 तो नहीं बताए हैं। देखो यहां आप बता रहे हैं एक्सरसाइज 3.22 पेज 130। इसमें क्या कहता है देखो, कहता है एक पोटेंशियोमीटर है, इसका फिगर देखो दिया हुआ है, ये 2 वोल्ट का है और ए बी और
किलो ओम। इसका ईएमएफ ई दिया हुआ है यहाँ 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम। एक चीज ध्यान देना कि इसमें कभी कभी एक्स्ट्रा डाटा दे देगा, उसमें फंसना मत। जैसे कि इसमें दे रहा है, हम अभी तक जितना भी पढ़े हैं पोटेंशियोमीटर पर फॉर्मूला, उसमें जो पोटेंशियोमीटर में सेल यूज करते हैं जिससे करंट फ्लो कराते हैं, उसका कहीं यूज नहीं हुआ। अरे उससे तो वो कांस्टेंट करंट फ्लो करा देते हैं। अब फ्लो कराते तो एक्सप्रेशन जब निकालते हैं तो उसमें न आई बचता है और ना ही ई बचता है ना। तो इसमें अगर तुमको अगर आई और या ई दिया हुआ रहेगा तो उसका कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे इस सवाल में है। कहता है कि शो ए पोटेंशियोमीटर विथ ए सेल 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम maintaining a potential drop across a resistor wire AB। कह रहा है कि AB पोटेंशियोमीटर वायर को करंट सप्लाई करने के लिए जिस सेल का यूज करते हैं उसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ओम। इसका तुमको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फालतू दिया हुआ है, समझ गए। फार्मूला में इसका रोल कहीं नहीं आता है। अब आगे पढ़ो, यहीं पर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट। अब कहता है ए स्टैंडर्ड सेल व्हिच कहता है मेंटेन्स ए कांस्टेंट ईएमएफ 102 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। कहता है कि इसमें एक जो है, हम जब सेल जोड़ देते हैं यहाँ पर तो बैलेंस पॉइंट कहां पर देता है 3 सेंटीमीटर, और जो सेल जोड़ते हैं यहाँ पर वह E1 मान लेते हैं। वह कितना जोड़ते हैं, कितना वोल्ट का, 1.02 वोल्ट का। ये जो है E1 बराबर क्या आ जाएगा 1.02 वोल्ट, और L1 कितना कह रहा है 67.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल ए वेरी हाई रेजिस्टेंस इतना किलो ओम इज पुट इन सीरीज विथ इट व्हिच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। अब देखो ये बाहर से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, उसका भी कोई जरूरत नहीं है। कहता है इसको जो है इसमें एक हम 600 किलो ओम का एक बाहरी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, समझे, ताकि इसमें जो है डिफ्लेक्शन बहुत कम प्राप्त हो। अब कहता है द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल अननोन ईएमएफ ई। कहता अब इस सेल को हटा देते हैं, इसमें एक दूसरा सेल जोड़ते हैं जिसका ईएमएफ क्या है ई है। कहने का मतलब क्या है E2 बराबर क्या दिया हुआ है E। तब कहता है बैलेंस पॉइंट मिलता है 82.3 सेंटीमीटर पर। तब कह रहा है L2 कहां हो जाता है 82.3 सेंटीमीटर पर। यही दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा डाटा दिया है। साथ है पोटेंशियोमीटर के वायर में E1 सेल के लिए बैलेंस पॉइंट इतना है, और इसको हटा करके E2 सेल को यूज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट यहां मिलता है। तब क्वेश्चन करता है ए नंबर में, देखो ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई बराबर कह रहा है व्हाट, छोड़ दे, चूंकि तुम जानते हो E1 बाय E2 इक्वल टू L2, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा E1 L2 बाय L1। अब सबका मान मालूम है, यही आंसर हो गया, समझे। बी नंबर में कहता है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम हो। देखो किसी भी गैल्वेनोमीटर में सीरीज में हाई रेजिस्टेंस अगर जोड़ दे, इसका एक के पर्पस होता है कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाए, समझे। जैसे कि गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं कि रेंज है 90 एम्पियर का, मतलब कहते हैं, और उससे सप्लाई से 100 एम्पियर चला जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, जल जाएगा।
तो इसमें तुमको कभी भी यह आज तुम आ जा क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है कि गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने का क्या पर्पस है। तो साफ कर देना कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, यही आंसर होगी। ऐसे भी जब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट घट जाएगा। सी नंबर में कहता है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस। कहता है कि जब ये हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो बैलेंस पॉइंट जो तुम देख रहे थे क्या हुआ, इफेक्टेड होगा। कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। जब करंट वैरी करेगा तब इफेक्टेड होगा। कहता इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। ये ड्राइवर सेल कहलाता है जो कि जिससे करंट सप्लाई करते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं लेना देना है, इसका देने की जरूरत पड़ता है, तो कांस्टेंट करंट खाली फ्लो करा देता है, तो इसका कोई इफेक्ट नो हो जाएगा, इसका भी आंसर। फिर देखो कहता है would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1 volt कहता है इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। कह रहा है इसमें जो है यहां पर अगर तुम 2 वोल्ट के जगह 1 वोल्ट अगर ले लो तब जो है क्या बैलेंस पॉइंट को निकालना संभव है। यहां कितना जोड़ते हो तुम, 1.02 वोल्ट। तो जब भी ड्राइवर सेल होगा उसका ईएमएफ ज्यादा होगा तब ना इसको देगा करंट, इसी का ज्यादा हो जाएगा क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ना करंट फ्लो करता है। अगर यहां पर हम ज्यादा ईएमएफ का सेल जोड़ दें यहां कम, तब एक्सपेरिमेंट संभव नहीं होगा। ठीक है, देखो अब है 3.23 एक्सरसाइज, पेज यही हो गया 131। इसमें कह रहा है देखो ये दिया हुआ है ए बी, हम जो थ्योरी पढ़ाए थे है वही चीज, खाली जगह चेंज कर दिया है। 2 वे स्विच बताए थे ना, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आर है और ये एक्स है। अब देखो इसमें क्या कहता है, यही फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कि इन गिवन फिगर पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंस। ये फिगर क्या है, दो यानी इसमें क्या था, 2 ईएमएफ को नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का ही। हाँ, द बैलेंस पॉइंट विथ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर इज फाउंड टू बी इतना। कहता है कि अगर इसका स्टैंडर्ड रजिस्टर आर का मान कहता है कितना, ये R1 बराबर आर दिया हुआ है, इसमें 10 ओम दिया हुआ है। तब कहता है बैलेंस पॉइंट कहां मिलता है, 58.3 सेंटीमीटर, 58.3 सेंटीमीटर पर। जब कहता है कि
का मान निकालिए। ये अननोन रेजिस्टेंस कहता है एक्स का मान निकालिए जब एक्स के कारण बैलेंस पॉइंट मिलता है 68.5 सेंटीमीटर, यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा 68.5 सेंटीमीटर ना। अब देखो तुम पढ़ चुके हो, इसमें तुम एक्चुअली पढ़े हो E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो E1 के जगह हम लिख सकते हैं I/R1, I तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, और E2 के लिए क्या लिख सकते हैं I/R2। I कट जाएगा, इसको भी एक फार्मूला के रूप में याद कर लेना। E1 E2 के जगह तुम R1 R2 भी लिख सकते हो। अब कैसे लिखे समझ में गया? अब निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा R1 का मान हो गया R, R2 का मान हो गया X बराबर L1/L2। इसलिए X बराबर कितना हो जाएगा L2/L1 इंटू R, इतना ओम, यही होगी। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.24 पेज, यही 131। इसमें देखो फिगर क्या है, ये है 2 वोल्ट, यही ए बी हो गया पोटेंशियोमीटर का वायर। समझ रहा है ना जी? 9.5 ओम। जी ये देखो, इसमें कह रहा है कि 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, 2 वोल्ट का सेल पोटेंशियोमीटर में यूज किया गया है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 1.5 वोल्ट सेल। पोटेंशियोमीटर में के वायर में करंट सप्लाई करने के लिए जिस सेल का यूज किया गया है उस सेल का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट। इसका कहीं यूज नहीं होता है ना। अब कहता है इसमें कि जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है उस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तब कहता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यानी कहने का मतलब क्या कि गैल्वेनोमीटर के साथ जो 1.5 वोल्ट सेल जोड़ा गया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जबकि बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या, के डैश को हम क्लोज नहीं करते हैं, तब बैलेंस पॉइंट मिलता है। जब ओपन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर से जाएगा, आर होकर के ना जाएगा, आर होते हुए जाएगा। तो इसमें से कह रहा है कि एक कथा इसमें एक बार नहीं दिखाए हैं इसमें, फिगर थ्योरी में तो पढ़े ना किए हो। तो कहते हैं कि एक बार जब उसको हम स्विच ऑफ रखते थे या एक बार स्विच ऑन करते थे तो एक स्थिति में कहता है 76.2 सेंटीमीटर पर मिलता है बैलेंस पॉइंट, और दूसरा कहता है कि 64 दूसरा स्थिति में 1 सेंटी बंद में। तो क्या बोलता है थे, बड़ा वाला को L2 छोटा वाला को L1 माने का L2 माइनस L1 होता नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहां दिया हुआ है L2 बराबर कितना 76.3 सेंटीमीटर और L1 बराबर दिया हुआ है 64.8 से, सब दिया हुआ है तुम। और तब कहता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R बराबर कितना दिया हुआ है, कह रहा है 9.5 ओम।
9.5 ओम, यही दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे स्मॉल आर, बोलो। कैपिटल आर इंटू L1, यही ना, तो सब चीज मालूम है तुमको, कितना ओम, यही होगी। किसका? मैं पढ़ा तो मैं कहने एक्स्ट्रा डाटा रहता है, इसमें तो बचता है स्टूडेंट, समझ गए। हाँ, जब इसका भी जरूरत नहीं पड़ा, यही हो गया, रहने बाद यहीं तक खत्म हो गया ये।